देखिए, आज हम बात करते हैं एमसी के बारे में। बहुत किसी को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं रहता है कि क्या है, कौन सा सेफ पीरियड है, कौन सा अनसेफ पीरियड है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर किसी भी कपल को मालूम चले रहे तो हो सकता है अनअवॉइड पॉपुलेशन जो बढ़ रहे हैं उसको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। समझे? तो सबसे पहले अगर किसी भी लड़की का एमसी है तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं तो वो 28 दिन का एमसी होता है। समझे? तो 28 दिन का एमसी रहता है तो उसको 14 और 14 में अलग अलग बांट देते हैं। जैसे ये है 28 दिन का एमसी हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, एक चिन्ह पारेंगे यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ, और फिर 15 16 17 18 19 करते करते 20 21 22 23 करते करते 28 तक ले जाके ख़त्म कर देते हैं। देखिए, अब इसमें क्या है कि बहुत आदमी का तो 28 दिन का आता है, लेकिन बहुत आदमी का 30 दिन का आता है, अब बहुत आदमी का 35 दिन का आता है। तो बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि इधर वाला में वो ऐड करेंगे, इधर वाला में ऐड करेंगे। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि इधर वाला जब भी रहेगा ना, इस साइड वाला, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वो कितना दिन का रहेगा? 14 दिन का। समझे? और इधर वाला मान लेते हैं ये 35 दिन का हो गया, तो इधर 14 दिन हो गया, तो इधर कितना, 35 में से 14 घटाइएगा तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 21 दिन का। समझे? तो आप जो चार्ट बनाइएगा इसमें कितना बनाइएगा, 21 तक बनाइएगा। समझ आए? तब ये जाकर 35 बनेगा। अब उसके बाद क्या समझना है, तो हम 28 पे समझ लेते हैं। जब 35 वाला रहेगा तो एक लास्ट में बता देंगे 35 वाला कैसे बनेगा, 30 वाला कैसे बनेगा। अब देखिए, सबसे पहला बात, किसी भी एमसी, कोई किसी के भी एमसी होता है तो उसका उसका जो पहला दिन ब्लीडिंग होता है उसी को स्टार्टिंग दिन माना जाता है। बहुत आदमी पूछता है किस दिन को हम स्टार्टिंग दिन माने, तो जिस दिन आपका ब्लीडिंग शुरू होगा उसको स्टार्टिंग दिन मानना है। 1 तारीख मतलब पहला दिन हो, जिस दिन ब्लीडिंग हुआ वो मेरा क्या होगा, पहला दिन। और ब्लीडिंग नॉर्मली देखा जाता है तो 4 से 5 दिन चलता है ये वाला फेज में। तो 4 से 5 दिन, अगर मतलब समझिए कि 4 दिन या 5 दिन चला। अब उसके बाद जैसे हम मान लेते हैं कि 1 तारीख को ब्लीडिंग हुआ, कब, 1 जून से ब्लीडिंग हुआ, कब तक चलेगा वो, 5 जून तक चलेगा। ठीक है? 5 जून के बाद अब उसके बाद क्या करना है, अगर 1 जून को स्टार्ट हुआ है तो हमको इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर लेना है, जिस दिन हमारा ब्लीडिंग होगा उसी दिन कैलकुलेट कर लेना है कि हमारा पीरियड कितना का है। अगर 28 का पीरियड है तो सीधा 14 दिन जोड़ लेंगे उसमें। तो अगर 1 तारीख में 14 दिन जोड़िएगा तो लगभग कितना आएगा, 15 के करीब में आएगा, 15 या 14 जून के करीब में आएगा। 15 या 14 जून के करीब में अगर ये आता है तो आपको क्या करना है, 14 दिन जोड़ने के बाद या आपका जो बीच में आएगा, अगर 35 का भी है तो कितना दिन जोड़िएगा, 21 दिन जोड़िएगा। समझे? 30 का है तो कितना दिन जोड़िएगा, 16 दिन जोड़िएगा। समझे? इधर लास्ट वाला 14 दिन को नहीं छूना है। समझे? पहले वाला में उतना ऐड करना है। अगर 14 मतलब 28 का है तो 14 जोड़िएगा, अगर 35 का है तो 21 जोड़िएगा, अगर 30 का है तो कितना जोड़िएगा, लगभग कितना जोड़िएगा, 16 जोड़िएगा। तो ये आ गया 15 तारीख, 14 जून या 15 जून आ गया। अब आपको क्या करना है, ये 14 या 15 जून है ना, इसके 3 दिन पहले और इसके 3 दिन बाद। समझे? 3 डेज बिफोर और 3 डेज आफ्टर। अब देखिए, 3 डेज बिफोर में क्या है, 3 डेज बिफोर का मतलब हो गया कि 15 जून हमारा जो डेट आ रहा है उसका पहले 3 दिन, मतलब कि 12 13 14, और 3 दिन आफ्टर मतलब कि आपको 16 17 18। कहने का मतलब 12 तारीख से लेकर और 18 तारीख के दिन अगर आप दोनों एक साथ नहीं होते हैं तो आप इनडायरेक्टली मतलब 5 तारीख से लेके और अगला 28 तारीख के बीच में सिर्फ ये 12 से लेकर 18 तक एक साथ नहीं होते हैं तो आपको बच्चा नहीं होगा। समझे? अगर इसके अलावा अगर इस पीरियड में भी अगर मान लेते हैं गलती से, मतलब आप कहीं पे भी हैं, कुछ भी है, अगर गलती से इस पीरियड में अगर आप एक साथ होते हैं तो उस समय आप प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। बाकी पीरियड में, बाकी कहने का मतलब कि इस दिन आपका 5 तारीख को ब्लीडिंग रुक जाएगा, इस दिन से लेकर 11 तारीख तक, मतलब 5 से लेकर 11 तारीख तक, और 18 तारीख से लेके और 28 तारीख तक आप अनप्रोटेक्टेड, बिना किसी प्रोटेक्शन के साथ 5 तारीख से 11 तारीख तक और 18 से 28 तारीख तक आप सेफ हैं। बाकी यही जो आपका जो बीच वाला 14 तारीख निकल जाएगा, मतलब बीच वाला जो 14वां दिन आएगा उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आप ये अनसेफ है, बाकी समय आप सेफ हैं। और इस बात को ध्यान रखिए, जैसे 35 दिन का होता है तो 35 दिन का हम कैसे निकालेंगे, 35 दिन को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। लास्ट वाला कितना है, 14 है, तो पहले वाला कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसका एगो चार्ट बनेगा इसे।
अब मान लेते हैं कि आज कितना तारीख है, आज ही के दिन से किसी कोई लड़की है उसका आज ही ब्लीडिंग शुरू हुआ। आज कितना तारीख है, 17 जून है, जून है ना, तो 17 जून है तो 30 का महीना होगा, तो 21 दिन जोड़ेंगे तो इस महीना में कितना हो गया, लगभग आपको 14 दिन हो गया। 14 दिन, जून 30 का महीना है तो 14 दिन हो गया। आज 7 दिन उधर, तो 7 कितना, 7 जुलाई तक जाएगा ये, समझे। इसका 21वां दिन कब आएगा, 7 जुलाई को आएगा। और जैसे ही ये 7 जुलाई हमको मालूम चल गया, हम क्या करेंगे, 7 जुलाई के 3 दिन पहले, तो 4, 5, 6 जुलाई, और 7 जुलाई के 3 दिन बाद 8, 9, 10 जुलाई, समझे। इस दिन हम अगर यही पीरियड हमारा अनसेफ होगा। अब बाकी जो है यहाँ मतलब 17 से लेकर 22 तक तो इसका ब्लीडिंग चलेगा अभी, समझे, 22 जून तक। 22 जून से लेके और कितना, 22 जून से लेके और 3 जुलाई तक सेफ है। और फिर इधर से 10-11 से लेके और जब तक इसका ब्लीडिंग नहीं आ जाता तब तक आप सेफ हैं, समझिए। और देखिए सबसे बड़ी बात है, इसको 1-2 बार अपने से समझिएगा, 2-3 बार देखिएगा, मतलब तो ज़्यादा समझ आएगा कि हाँ ब्लीडिंग शुरू होगा उसको स्टार्टिंग डे मानना है। सबसे पहले तो आप जो जान पहचान का है उसको कहिए कि कितना दिन का आपका MC आता है। पहले तो आप डेट निकालिए कि 28 दिन का है कि 30 दिन का है। फिर ऐसा एक चार्ट बनाना सीखिए। चार्ट में क्या है कि जिस दिन ब्लीडिंग होगा और इसमें जो है डेट जैसे ही आपको 28 दिन का आ रहा है तो आप एक ऐसा चार्ट बना लीजिए और कैलेंडर पे मार्क कर दीजिए। जैसे ही आप मान लेते हैं 28 दिन का है तो 1 तारीख को अगर शुरू हो रहा है तो 14वां दिन को कैलेंडर पे मार्क कर दीजिए, उसके 3 दिन पहले को मार्क कर दीजिए और उसके 3 दिन बाद को मार्क कर दीजिए। और जैसे ही आपका ब्लीडिंग ख़त्म होगा आप हमेशा कैलेंडर को थोड़ा ध्यान में रखिए। और जब अगर मान लेते हैं इस पीरियड में भी, अनसेफ पीरियड में भी करना है तो आप प्रोटेक्शन का यूज कीजिए, नहीं तो सेफ पीरियड में करना है तो विदाउट प्रोटेक्शन। थैंक यू।